भैया यारस्लव वाले कब जाएंगे? यारस्लव स्टेट मेडिकल वाले कब जाएंगे? कज़ान वाले कब जाएंगे? फेफो वाले कब जाएंगे? ये कब जाएंगे, वो कब जाएंगे? आई नो कि आपके दिमाग में इस वक्त बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट मैं आपको ये वीडियो में, इसके पहले मैंने 2 बार मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इन्विटेशन लेटर के बारे में कब आएगा कब आएगा, बट मैं आपको फिर से, क्योंकि मैं मंडे थर्सडे सैटरडे लाइव करता हूँ और मैंने कल भी लाइव किया था, सो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस सब में यही थे। डाउट तो किसी को ज़्यादा था नहीं, सबके इसमें मेरे को यही क्वेश्चन है कि भैया हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे। मैं सबको एक बात क्लियर करना चाहूँगा। आपको पता है कि मैं कब गया था, मैं रशिया कब गया था, मतलब मेरी डेट क्या थी जाने की? 2019 26 अक्टूबर को मेरी फ्लाइट थी। आपके में क्वेश्चन होगा कि क्या भैया इस साल सारी बैचेस लेट जा रही है, इस साल क्यों इतना डिले हो रहा है, इस साल क्यों हम लोग जा नहीं पा रहे? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इस साल ही जा पा रहे हैं, आपकी बैच लेट हो रही है। जाने का समय ही अभी आने का है। देखो, हज़ारों बच्चे रशिया जाते हैं, सारे एक दिन तो जाएंगे नहीं, या सारे एक हफ्ते में तो नहीं चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बैचेस जाना स्टार्ट, कुछ कुछ बच्चे तो अगस्त में ही चले गए थे, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी अगस्त में ही जाओगे। कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं। मान लो एग्जाम्पल, अब कबाड़ियों में 1-2 एजेंट शायद कुछ बच्चों को, अपने जो थोड़े बहुत उनके बच्चे थे, उनको लेके अगस्त में चले गए। तब से सपने ये हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उन्होंने, उनके पास मान लो कि 5 या 10 बच्चे थे, उन्होंने उनके इन्विटेशन लेटर निकलवा के, उनकी फीस भरवा के उन 5 बच्चों को भेज दिया। लेकिन आपका जो एजेंट है, अब उसने कहीं और से मान लो एडमिशन कराया है या किसी और से कराया है, तो जो मेन हेड है वो जब सारे बच्चों का उनके, जबकि सब तक विजय, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको 5 को भेज दिया, 6 को अलग भेज दिया, ऐसा नहीं होता। 30 बच्चों को, 40 बच्चों को ऐसे एक साथ भेजा जाता है, तो तब तक सबका प्रोसेस होना चाहिए। आप बोलोगे भैया मैंने तो अपना एडमिशन प्रोसेस, मेरा तो जून में हो गया था, मैंने तो फीस अगस्त में ही भर दी, ऐसा नहीं है। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। अगस्त में कुछ बच्चे गए कुछ कॉलेज में, इसका मतलब ये नहीं कि सभी के सभी अगस्त में जाएंगे या सभी के सभी सितंबर जाना चुके, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ बच्चे को ये पूछते कि भैया मैंने तो फीस जुलाई में ही भर दी थी, लेकिन मेरे लेट जिन्होंने फीस भरी वो ऑलरेडी समारा जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फीस भर दी तो आप, ऐसा नहीं है। किसका इन्विटेशन लेटर कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता। ऐसा नहीं कि आपने फीस भर दी, ऐसा कर दिया तो आपका इन्विटेशन पहले आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कॉलेज के हाथ में, कॉलेज डिसाइड करता है, ठीक है। एंड ऑफ द डे सबके इन्विटेशन लेटर आएंगे ही, बट प्रेफरेंस क्या होगा ये आने का इन्विटेशन लेटर, ये कोई नहीं जानता। जब आएगा तब आपके टाइम स्लॉट में जिनके आएंगे उनकी वीजा लगेंगे और आप फ्लाई होगे। समारा में अभी लगभग 3 बैच जा चुकी है। बाकी सब बच्चे बोलते हैं हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे। अरे भैया एक बैच गई है, उसके 2 हफ्ते बाद या 1.5 हफ्ते बाद दूसरी बैच जाएगा, 1.5-2 हफ्ते बाद तीसरी जाएगी, 1.5-2 हफ्ते बाद चौथी जाएगी। भाई सबके वीजा एक साथ तो लगेंगे नहीं। आपका इन्विटेशन लेटर आए, 15 दिन में वीजा लगा, टिकट हुई, फिर नए इन्विटेशन आए, 15 दिन में वीजा लगा, टिकट हुई, तो इट टेक्स टाइम। हर 15 दिनों में एक बैच ऑलमोस्ट जा सकती है, किसी कॉलेज का मैं बोल रहा हूँ। समारा की 3 बैच जैसे जा चुकी है, नॉर्थ कोकेशन की 1 बैच चली गई, बाकी लोग के इन्विटेशन आ जाएंगे, एक ग्रुप बनेगा प्रॉपर, उन 40-50 बच्चों के साथ में आप, मतलब आप फ्लाई होते हो। तो नॉर्थ कोकेशन की 1 बैच जा चुकी है, उराल की 1 बैच जा चुकी है। कुबान का बहुत लोग पूछते कि भैया कुबान का कोई नहीं। कुबान ने इन्विटेशन लेटर देना ही सबसे लेट शुरू किया है। कुबान ने हाल फिलहाल से इन्विटेशन लेटर देना शुरू किया, अभी 35-40 बच्चों के इन्विटेशन लेटर आ चुके हैं, बाकी बच्चों के भी और स्लॉट्स में आ जाएंगे। तो कुबान ने लेटर देना ही लेट शुरू किया, इसलिए कुबान की अभी तो कोई बैच गई नहीं है। ये आप पैनिक हो रहे हो, मैंने बोला ना, आप मेरे डेट से खुद को कंपेयर करो। मैं 26 अक्टूबर को रशिया गया था, उस हिसाब से सोचिए कि आज की डेट क्या है, आज की क्या 6 है गेस, कहाँ दिखती डेट इसमें, कौन सा फोन है, हाँ। तो आज की डेट 6 अक्टूबर, इसके हिसाब से तो आपको 20 दिन जाने गए। 26 अक्टूबर को जब मैं गया था, उसके बाद भी फिर भाई ये जो बैचेस आने का जो ड्यूरेशन है, ये अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर तक बैचेस आती है। जो लेट एडमिशन करते हैं उनके फिर लेट इन्विटेशन, लेट वीज़ा बैचेस आती है। अब बोलो कि भैया यार कुछ कुछ जगह तो क्लास चालू हो गए, ऐसा नहीं है। क्लास शुरू हो गए, उसके बाद में जनरल क्या होता है, जो बच्चे लेट गए उनकी क्लासेस कवर कराई जाती है और दिसंबर तक आपको सबको इक्वल करा दिया जाता है। हो सकती है आपकी क्लास थोड़ा ज़्यादा दिन लगे या थोड़ा आपको हल्का सा फास्ट पढ़ा है,
या आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगे, ऐसा करके वो कवर हो जाता है। ऐसा कोई भी आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो भी सेकंड सेमेस्टर होगा वहां से सबका सेम ही शुरू होता है। और में ऐसा हुआ था। और में तो प्रॉपर ऐसे बैच 1 बैच 2 के ग्रुप बने थे, लाइक ए बैच बी बैच, ए बैच में 15 ग्रुप थे, बी बैच में 15 ग्रुप थे। इस हिसाब से कराया गया था। उनको दिसंबर तक साथ में ले जाया जाता है। फिर जब सेकंड सेमेस्टर शुरू होता है छुट्टियों के बाद से, उसके बाद वो फिर वहां से फिर अप टू डेट होता है। पहले ए बैच मान लो पहले पीछे थोड़ी आगे चली, फिर बी वाले यहां तक आती है, फिर सेम हो जाती है। इसके बाद दे गो टुगेदर फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर। सो आप बहुत ही पैनिक हो रहे हैं। बाकी यारसलाव वाइज नोगोद का मुझे बहुत पूछ रहे हैं। यारसलाव स्टेट मेडिकल ने भी अभी तक इन्विटेशन देना नहीं शुरू किया। कोई बच्चा तो मेरे पहचान में गया नहीं है। सेम विद वाइज नोगद। फेफू की भी आई डोंट थिंक कोई बैच गई है। फेफू से भी कोई बच्चा मुझे बोला नहीं कि भैया मैं पहुंच गए। कजान में भी अभी तो कोई बच्चे गए नहीं है। उराल में बैचेस गए हैं। उराल में बैचेस जाना स्टार्ट हो गए। बाई अक्टूबर या नवंबर 15 तक सारे बच्चे पहुंच जाएंगे। नॉर्थ कुकेश में बाई अक्टूबर सब बच्चे पहुंच जाएंगे। समाना में बाई अक्टूबर तक सारे बच्चे ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे, या नवंबर 10 तक हार्डली। और कबाड़ी में भी बच्चे पहुंच जाएंगे। कबाड़ी में भी बाई अक्टूबर 30 के आसपास सब बच्चे। तो मेरा मेन जो बताने का मोटो यही है कि अननेसेसरी कब जाएंगे ये मत करिए। आपका वो कंसर्न सही है कि इन्विटेशन लेटर को लेके कि भाई इन्विटेशन नहीं आ रहा हमको जाने। कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया हमको जाने की जल्दी नहीं, बट हमको इन्विटेशन लेटर का वो है कि भाई एक बार आ गया तो फिर टेंशन दूर हो जाएगा। सही है, लेकिन अगर आपने सही कॉलेज में सही एजेंट से प्रोसेस कराया है, आपको सब सही प्रोसेस आपको चला, तो आपका इन्विटेशन लेटर भी आ जाएगा। इतना आप डरिए मत, अपने एजेंट पर भरोसा रखिए जिससे भी आपने कराया, क्योंकि आपने इधर उधर रिसर्च करके उसे एडमिशन कराया होगा। फिर भी अगर आपको फिर ट्रस्ट नहीं, फिर आपने उसे कराया क्यों? ठीक है, आपको उसको समझ देना पड़ेगा। बाकी ऐसा नहीं कि इसका लेट हो रहा है भाई, बैचेस जाना स्टार्ट हुई है, बैचेस चली जाएगी। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर बैचेस आती है। आपको कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, क्लासेस वासेस की ऐसी कोई भी दिक्कत आती नहीं है। बाकी एडमिशन के भी ओपन है क्या? हाँ ओपन है, कुछ छुट्टी में अभी ओपन है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करिए, अपना बजट बताइए, उसके हिसाब से टेल यू। और जो बच्चे अगले साल के लिए प्लान कर रहे हैं, आप ये भी मेरा व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और एक काम करिए, बस पासपोर्ट अप्लाई करवा के रख दीजिए। भैया मुझे जाना होगा नहीं होगा कंफर्म नहीं है, बट पासपोर्ट बनवा लो, कभी ना कभी काम आएगा, है ना। पासपोर्ट 1500 रुपये का बनता है, बनवा लो। पासपोर्ट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बच्चों के एडमिशन इस साल रिस्क पे है, क्योंकि जस्ट उनके पासपोर्ट लेट आया या कुछ इशू हो गया। क्योंकि पासपोर्ट बनाना क्या है, आपका आधार कार्ड से होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, पैन कार्ड अपडेट होना चाहिए, ये सब चीज़ों के लिए समय लगता है, इसलिए करवा लीजिए। बाकी मत डरिए, टेंशन मत लीजिए, सब बच्चे आप चले जाओगे। सितंबर अक्टूबर ही वो स्पैन होता है जिससे बच्चे जाते हैं, और नवंबर 3 महीना। सितंबर में तो बहुत कम बैचेज जाती है, महीने अक्टूबर नवंबर जिसमें बैच जाते हैं। मैं भी अक्टूबर में ही गया था, आप सब लोग भी चले जाओगे। आशा करो कि आप सब दिवाली करके जाए। दिवाली आई डोंट नो कभी, अगर अक्टूबर में हो तो एटलीस्ट आप 20 के बाद फ्लाई करें, ताकि इंडिया में लास्ट मना के जाए, क्योंकि इसके बाद आपको कभी समय मिलेगा नहीं। अगले साल से आपको 1 सितंबर तक आपको अपने कॉलेज में होना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई और टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, या इस कमेंट में नीचे लिख सकते हो। बाकी पैनिक मत करिए, सब बच्चे आप चले जाओगे। और इनविटेशन मेरा कब आएगा ये क्वेश्चन आप मुझसे ना पूछिए, अपने कॉलेज अपने कंसर्न से पूछिए। लेकिन उनके पास भी कोई डेट नहीं होती है। इन्विटेशन कब आएगा किसी को नहीं पता होता, वो उसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती कि भैया कुछ बच्चे पूछते हैं भैया मेरा एडमिशन इस तारीख तो आ गया, मैं फ्लाई कब तक करूँगा। ऐसा नहीं है। अभी एडमिशन आ गया, उसके मान लो कि अभी फिर इन्विटेशन आता है मेनली इन्विटेशन का टाइम होता है सितंबर अक्टूबर। इस 2 महीने में बहुत इन्विटेशन आता है। इन्विटेशन आने के बाद भैया, इन्विटेशन आने के बाद मैं कितने दिन बाद फ्लाई करूंगा ये भी कोई बता नहीं सकता। इन्विटेशन आ तो क्या आपके एजेंट के हाथ में, लेकिन आपके एजेंट ने वीजा के लिए अप्लाई करा क्या? अगर उस इन्विटेशन आपके पासपोर्ट के साथ अगर आपके एजेंट ने वीजा के लिए अप्लाई कराया है, तो इन्विटेशन अगर मान लो आज इन्विटेशन आ गया, कल आपका वीजा अप्लाई करा दिया, तो उसके लगभग 10-15 डेज में आपका वीजा आ जाता है। उसके बाद फिर मैं कब जाऊँ? उसके बाद वीजा तो आ गया, लेकिन आपने एजेंट टिकट करी क्या? फिर वो आपकी टिकट करता है। तो ये प्रोसेस होता है। और हर इन्विटेशन पे एक डेट होती है कि आपको इस तारीख तक आपको रशिया पहुंचना है। तो उस आप सभी अपनी इन्विटेशन लेटर की डेट भी चेक करते रहा करें कि मान लो कि आपकी इन्विटेशन आ गया है सितंबर में आ गया, लेकिन आपको उस पर डेट 10 अक्टूबर है, लेकिन आपका जाने का कुछ कंफर्म था, आप अपने काउंसिल को बताइए कि सर मेरी इन्विटेशन में डेट सिर्फ 10 अक्टूबर तक मैं आ सकता हूँ, ये दिया गया है। तो फिर वो एक फ्रेश एक नया इन्विटेशन इशू करता है जिसमें आगे डेट होती है। सो ऐसा भी होता है। सो नथिंग टू वरी। और अपने काउंसिलर को ही तंग करिए इस चीज़ के लिए, लेकिन तंग करके मतलब नहीं है, जब आएगा तब आएगा। वो लोग आपको कुछ वो भी बेचारे क्या बोलेंगे कि हाँ 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन, क्योंकि उनको पता है कोई डेट नहीं होती, वो सब कॉल से बताओ। ठीक है, सो बस वही है। बाकी पैनिक मत करिए, सब चले जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज सब्सक्राइब चैनल। बाय।